प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.2 के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था, आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 4.3 के सभी प्रश्नों को इसी वीडियो में, है ना। तो चलिए अब बिना समय गंवाए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हमें इसकी प्रकृति ज्ञात करना है, ठीक है। जो हम ज्ञात करते थे अल्फा बीटा वो सब, है ना। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर मूलों का अस्तित्व है तो ज्ञात करो, नहीं तो नहीं ज्ञात करो। अब ये क्या होता है, मूलों का अस्तित्व क्या होता है? अब पहले तो इसका अस्तित्व पता करेंगे। अगर अस्तित्व होगा तभी इसको मूल ज्ञात करेंगे। अगर अस्तित्व नहीं है तो मूल नहीं ज्ञात करेंगे। अस्तित्व में तभी हो सकता है, मेरी बात ध्यान रखना, अस्तित्व में तभी हो सकता है जब इसका जो विविक्त कर का सूत्र होता है, विविक्त कर का सूत्र ये होता है, लिख देते हैं विविक्त कर d बराबर b² - 4ac। अगर इस पर इसका मान 0 आ जाए या पॉजिटिव में आ जाए तब समझ लो कि ये क्या है, अस्तित्व में है। अगर ये नेगेटिव आया यानी कि माइनस आया तो ये अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब पहला देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5 बराबर 0। तो पता है कि a कितना होगा 2, b कितना होगा -3, c कितना होगा 5, है ना। a है 2, b है -3, c है 5। इस पर रखेंगे। अगर इसका आंसर 0 आता है तो ये क्या होगा, अस्तित्व में होगा। अगर इसका आंसर प्लस में आता है तो भी क्या होगा, अस्तित्व में होगा। लेकिन अगर माइनस में आता है तो अस्तित्व में नहीं है। चलिए रखते हैं d बराबर b² - 4ac। तो d बराबर b कितना है, b है -3, इसका करेंगे स्क्वायर -4 गुणे a कितना है 2 है और c कितना है 5 है। तो d बराबर 3 × 9, 4 दूनी 8 पंचे 40। अब बताइए 9 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा -31। अब ये माइनस में आ गया और मैंने क्या कहा था आपसे कि अगर ये माइनस में आया इसका मतलब ये अस्तित्व में नहीं है। जब तक ये प्लस में ना आ जाए या फिर 0 ना आ जाए तब तक ये अस्तित्व में नहीं है। तो लिखेंगे कि यह अस्तित्व में नहीं है। तो इसको हमें कुछ नहीं करना, यहीं छोड़ देना है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, इसका मूल की प्रकृति नहीं ज्ञात करना है। मूलों की प्रकृति तभी ज्ञात करना है जब इसका मूल अस्तित्व में हो, लेकिन ये अस्तित्व में नहीं है। चलिए इसको इरेज करते हैं, ठीक है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम दूसरे को सॉल्व करते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0। अच्छा, कुछ भी अगर बराबर के उस पार है तो इधर ले आइएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो a बराबर कितना है 3, b बराबर कितना है -4√3 और c बराबर कितना है 4 है। इसी पर रखते हैं d बराबर b² यानी b कितना है 3, नहीं -4√3, तो 4√3 का क्या करेंगे स्क्वायर, फिर -4 × a कितना है, a है 3 और c कितना है 4 है। तो d बराबर देखो 4 का स्क्वायर होगा 16 और √3 का स्क्वायर होगा 3। माइनस है तो खत्म हो जाता है, स्क्वायर करने पर माइनस मर जाता है, एकदम खत्म हो जाता है ना। -4 × 12, 12 चौक 48। अब यहाँ देखिए 16 × 48, 48 - 48 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर 0 आया तो ये क्या है, अस्तित्व में है। 0 आया तो अस्तित्व में है, लिखेंगे कि अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। और जो अस्तित्व में है उसका हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। अब मूलों की प्रकृति हम ज्ञात करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर -b + -√d/2a, ठीक है, √d/2a। या फिर d की जगह b² - 4ac/2a कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। देखिए x बराबर -b कितना है, तो b है -4√3, तो यहाँ रखेंगे -4√3
फिर प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी कितना आया है, डी आया 0, तो अंडर रूट 0 और बटे में 2 गुणे ए कितना है, ए है हमारा 3, तो यहाँ रखेंगे 3, तो x बराबर माइनस माइनस प्लस 4√3, 0 से कोई मतलब नहीं और बटे में 2/3 6। अब यहाँ सरल कर देंगे, 2 दूनी 4 और 2/3 6, तो कितना आया 2√3 बटे में 3, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम समझ सकते हैं, आराम से इसको लगा सकते हैं ना। तो अब यहाँ इसके आगे हम सॉल्व करते हैं इसको, ये समझ में आ गया, इसको हमने सरल किया, 2 दूनी 4 2√3 बटे 3, और आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2√3 और इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3, √3 से √3 कैंसिल, 2/√3 भी लिख सकते हैं। और जब अब देखो हमें मूलों की प्रकृति यानी हमें कम से कम 2 मान चाहिए, तो एक और नहीं है तो यही होगा 2/√3 ही होगा, या फिर 2√3/3, ये दोनों मान एक ही होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसके तीसरे प्रश्न को सॉल्व करता हूँ। चलिए इसको इरेज कर दें, यहाँ से इसको इरेज करते हैं, यहाँ से इसको इरेज कर से, और ये फॉर्मूला बाकी लिखा रहने देते हैं ना, क्योंकि इसकी ज़रूरत तो हमें पड़ेगी ही। देखो तीसरा क्वेश्चन, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0, a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है -6, c बराबर कितना है 3। अब हम चेक करते हैं कि ये अस्तित्व में है कि नहीं, तो d बराबर b² माइनस 4ac, तो d बराबर b कितना है -6 का क्या कर देंगे स्क्वायर, -4 गुणे a कितना है 2 और c कितना है 3, तो 36 माइनस 4 दूनी 8 त्रिक 24, 36 में से 24 जाएगा कितना बचेगा 12। हमने कहा कि 0 ना आए कोई बात नहीं, लेकिन प्लस में आना जरूरी है, तो देखो ये प्लस में आ गया। अब ये किस में है, अस्तित्व में है, जब अस्तित्व में है तो इसी पे लगाएंगे, x बराबर माइनस b कितना है, b है -6, तो -6 प्लस माइनस अंडर रूट d कितना है, d है 12 और बटे में 2 गुणे a कितना है, a है 2, तो x बराबर यहाँ माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस, अब 12 को लिख सकते हैं 2√3, 2 दूनी 4 दे 12, लिख सकते हैं 2√3 बटे में 2 दूनी 4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अच्छा एक काम और कर सकते हैं, 2 दोनों में है, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2/3 6 प्लस माइनस √3 और बटे में ये क्या लिखा था 2 गुणे 2 ही लिखा रहने दो ताकि काट दें, यहाँ 2 गुणे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास बचा x बराबर 3 प्लस माइनस √3 बटे में 2। हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 चिन्ह में आंसर आ रहा है, एक प्लस में आ रहा है और एक माइनस में आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ, इधर वाले पार्ट को इरेज करता हूँ यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे, कौन सी चिन्ह, प्लस चिन्ह लेने पर, तो ये क्या है x बराबर, इस बार हम 3 प्लस √3 बटे 2 लिखेंगे, और एक बार हम माइनस चिन्ह लेंगे, कौन से चिन्ह, माइनस चिन्ह लेने पर। अब दोनों चिन्ह है तो दोनों को तो वैल्यू देंगे है ना, तो x बराबर 3, इस बार प्लस को नहीं लिखेंगे, किसको लिखेंगे -√3 और बटे में 2, ये हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसके दूसरे प्रश्न को। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो, मतलब इसके 2 मूल आपस में क्या है बराबर है, ठीक है 2 बराबर मूल है और हमें इसका k का मान ज्ञात करना है। तो सबसे फर्स्ट वाले को लिखते हैं और वही विविधकर का सूत्र लगाएंगे। a बराबर कितना है फर्स्ट वाले में, तो a बराबर है 2, b बराबर कितना है k है, और c बराबर कितना है 3 है। सूत्र क्या होता है, d बराबर b² माइनस
4ac। अगर 2 बराबर मूल है इसका मतलब ये कितना है, 0 है। 0 बराबर b कितना है, यानी k का क्या कर देंगे, स्क्वायर माइनस 4 गुना a कितना है, a है 2 गुना c कितना है, c है 3। तो 0 बराबर k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 3 कितना हो जाएगा 24, यानी k स्क्वायर माइनस 24 बराबर कितना हो गया 0। इसको पहले और इसको बाद में लिखे। अब क्या करेंगे, अब हम इसको उधर भेज देंगे, यानी कि अब ये हो जाएगा k स्क्वायर बराबर ये 24 इधर माइनस में है, उस पार गया तो किस में हो गया, प्लस में हो गया है ना। अब यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं तो क्या लग जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 24, ठीक है। अंडर रूट 24 इसका आंसर हो गया, लेकिन 24 का वर्गमूल भी होता है ना, तो क्या होता है 2 रूट 6, 2 दूनी 4 छंग 24। इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये कैसे हो गया 2 रूट 6, तो ऐसे हो गया 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 1 कम 3। जिसका जोड़ा लगता है उसको बाहर लिखते हैं, जिसका जोड़ा नहीं लगता उसको गुणा करके अंदर लिख देते हैं। तो इसका जोड़ा लगा बाहर लिख ले, और 2 तिहाई 6 का जोड़ा नहीं लगा तो अंदर लिख दिए इसको, है ना। तो इसका ये आंसर हो गया, के का मान 2 रूट 6 आया है ना, प्लस माइनस 2 रूट 6 आया। चलिए अब इसको हम देखते हैं दूसरे वाले को। यहाँ से इसको इरेज करते हैं और दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। चलिए ये है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इसको अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के को 2 से गुणा करेंगे 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। अब a बराबर है k और b बराबर है माइनस 2 के और c बराबर है 6। फिर से रखेंगे वही, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ 0 रख देंगे, 0 बराबर b स्क्वायर यानी माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a कितना है a है k और c कितना है 6 है। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4k स्क्वायर और 4 छंग 24 के बराबर में 0। नहीं ये तो ऐसे ही है। अब इसको पहले लिखेंगे तो यहाँ 4k स्क्वायर माइनस 24 के बराबर में क्या है 0। इसको पहले इसको बाद में लिख लिया। तो लिखेंगे कि यहाँ से देखो 4k हम कॉमन ले लेंगे, दोनों में 4k है तो इसको क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचा, यहाँ बचा k माइनस 4 छंग 24 बराबर में 0, यही तो बचा। तो लिखेंगे कि जब 4k बराबर 0 तो k बराबर 0/4 और 4 से 0 भागोगा तो 0 आएगा। और एक होगा कि जब k माइनस 6 बराबर 0 तो k बराबर इधर माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में 6, यानी कि यही हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है? यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए बिना समय गंवाए इसको हम पता करते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो इसने कहा आम की जो बगिया है उसमें लंबाई जो है चौड़ाई से कितनी है, अधिक है, दुगनी। तो क्या करेंगे, हम मान लेंगे हमें क्या पता होना चाहिए, चौड़ाई। अगर चौड़ाई पता है तो चौड़ाई जो पता होगी तो लंबाई उसी की दोगुनी हो जाएगी। मतलब चौड़ाई अगर 10 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, उसी का दोगुना यानी 20 हो जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे कि माना चौड़ाई x मीटर है, चौड़ाई x मीटर है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी इसी चौड़ाई की x की क्या हो जाएगी, दोगुनी। आप सभी को पता है क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लिखेंगे कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है 2x, क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर। 2 को x स्क्वायर से गुणा करेंगे 2x स्क्वायर बराबर में 800। 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 0 0, 2 0 0। x यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। और प्लस माइनस तो लगेगा, लेकिन हमें इसमें माइनस से क्या मतलब भाई, क्योंकि हमें किसी की दूरी जो है माइनस में नापी नहीं जाती, तो माइनस से कोई मतलब नहीं। तो 400 का वर्गमूल क्या होता है 20, और 20 जो आया है
अब तुम ये समझो ये 0 तो नहीं आया ना, माइनस में आया है। अच्छा, अगर माइनस में इसका कोई मूल आ जाता तब संभव नहीं था, या फिर यहाँ अगर ये 0 आ जाता तब भी संभव नहीं था, क्योंकि किसी की चौड़ाई 0 सेंटीमीटर कैसे हो सकती है। कोई बगिया अगर कहूँ कि 0 सेंटीमीटर की कोई बगिया बनाओ, तुम बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो सेम इसमें भी है, x बराबर 20 मीटर आया। कितना आया? 20 मीटर। तो ये हो गई हमारी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई है ना, किसकी? आम की बगिया की। ये x थी, x कितना आया? 20 मीटर, मतलब बगिया की चौड़ाई कितनी है? 20 मीटर है। अब लंबाई कितनी है? लंबाई थी 2x, यानी 2 गुणे x की जगह 20 रखेंगे, 20 दूना 40 मीटर। 40 मीटर क्या है? इसकी लंबाई है। यही हो गया हमारा आंसर। तो 40 मीटर की लंबाई और 20 मीटर की चौड़ाई है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो लिख देंगे हाँ, इसकी बगिया बनाना संभव है। हाँ, बगिया बनाना संभव है। संभव इसलिए है क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई कुछ भी 0 नहीं आया है और ना माइनस में आया है, तो ये संभव है। चलिए अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में कहा गया क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। अच्छा, कोई स्थिति है इसमें बताई गई कि वो संभव है कि नहीं। अगर वो संभव है तो इनकी वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो लिखेंगे कि माना प्रथम मित्र की आयु x वर्ष और प्रथम और द्वितीय दोनों मित्रों की आयु जोड़ा जाए तो कितना वर्ष है? 20 वर्ष है। और प्रथम मित्र की आयु है x वर्ष, x प्लस दूसरे मित्र की आयु बराबर 20, तो दूसरे मित्र की जो आयु होगी वो 20 माइनस x वर्ष होगी। ये हो गया दूसरे मित्र की आयु, ठीक। अब यहाँ पे देखो, इसने कहा 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पीछे चलते हैं, 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले, प्रथम मित्र की आयु तो अभी तो x वर्ष है, उसमें से क्या घट जाएगा? 4 घट जाएगा। उसी तरह 4 वर्ष पूर्व इसकी आयु, वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, तो दूसरे मित्र की आयु है 20 माइनस x, इसमें से 4 घटेगा तो हो जाएगा 16 माइनस x। इन दोनों का गुणनफल 48 था, यानी कि x माइनस 4 गुणे 16 माइनस x कितना है? 48 है। अब यहाँ पे लिखते हैं, देखो x को 16 से गुणा करेंगे 16x, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, 4 से 16 को गुणा करेंगे 16 चौके 64, माइनस माइनस प्लस, फिर 4 को x से गुणा करेंगे 4x, इसको हमने गुणा किया। देखो x से 16 को 16x, x से x को x स्क्वायर, 4 से 16 को 64, 4 को x से 4x, और उधर से 48 इस पार आएगा तो किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो इसको पहले लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो 4x और 16x कितना हो जाएगा? 20x, दोनों माइनस में जुड़ जाएगा। 48 और 64, 8 4 12, 6 4 10 1 11 बराबर में 0, यानी 112 हुआ। अच्छा, यहाँ से अगर माइनस हटाते हैं तो अंदर की चिन्ह सब बदल जाएगी, यानी 20x प्लस 112 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि अस्तित्व में है कि नहीं। तो हम कहेंगे a बराबर है 1, b बराबर है -20, c बराबर है 112। सूत्र क्या होता है? d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है ना? तो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो देखो d बराबर b स्क्वायर, b कितना है? -20 का क्या करेंगे? स्क्वायर, -4 गुणे a कितना है? 1, और c कितना है? 112 दिख रहा है। चलिए अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 20 का स्क्वायर होगा 400 माइनस 4 कम 4, 4 दूनी 8, और 4 1 कम 4, 4 1 कम 4,
तो डी बराबर कितना है, 400 में से 448 जाएगा तो बचेगा -48। बताओ क्या संभव है? अरे क्या कभी किसी की आयु माइनस में भी हो सकती है? जब यही माइनस में है तो यह अस्तित्व में ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति संभव नहीं है। लिख देंगे अतः यह संभव नहीं है, संभव नहीं है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इधर का एक पार्ट में, उधर का दूसरे पार्ट में, ठीक है। तो मैं थोड़ा साइड होता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और चलते हैं इसके अंतिम प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो चलिए अब हम आगे अंतिम प्रश्न पे, यानी क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो प्रश्नावली 4.3 इसी के साथ समाप्त हो जाएगा, ठीक है। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बस हमें इतने करना है। तो लिखेंगे कि माना, अब कुछ भी हम लंबाई और चौड़ाई कुछ भी मान सकते हैं। माना चौड़ाई x मीटर है, चौड़ाई हमने क्या माना है, x मीटर। तो लंबाई क्या होगी, लंबाई क्या होगी? तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर देखो, हमें इसका परिमाप कहा गया, यानी कि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप। और परिमाप कितना है, 80 मीटर है, यही तो होता है। 2 से भाग करेंगे कितना बार में, 40। लंबाई हमें पता नहीं है तो लंबाई लिखा रहने देंगे। और यहाँ 40 माइनस ये चौड़ाई उधर जाएगा, तो उधर किस में जाएगा, प्लस में। इस बार प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में होगा। अब चौड़ाई हमने क्या मान रखा है, तो लंबाई बराबर 40 माइनस चौड़ाई को हमने x माना है, तो यहाँ लिख देंगे x। इतना समझे, 40 माइनस x हो जाएगा। अब इसका देखो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई कितनी है, 40 माइनस x, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है x, और क्षेत्रफल कितना है, 400 मीटर स्क्वायर। x से 40 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 40x। x से इसको गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर। ये 400 उधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में होगा, बराबर में कुछ नहीं बचा, 0। इसको पहले लिखिए, तो माइनस x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 बराबर में 0। आगे जब भी माइनस होता है तो सबकी चिन्ह बदल देते हैं, आगे से हटा के, x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। ऐसे नहीं हटा देते, मतलब अगर हम भाग करते हैं माइनस से तो सबकी चिन्ह बदल जाएगी, है ना, सिंपल सा है। हम चेक करते हैं कि ये संभव है कि नहीं है। तो संभव होने के लिए a बराबर 1, b बराबर -40 और c बराबर 400। c बराबर कितना है, 400 है। तो हम चेक करेंगे d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac से। तो b कितना है, -40 का क्या करेंगे, स्क्वायर माइनस 4 गुणे a कितना है 1, और c कितना है 400। तो यहाँ 2 0 हो जाएगा, और 4 चौक 1600, और यहाँ भी 4 चौक 1600, और 1600 में से 1600 गया 0। अगर ये 0 आया है तो स्थिति क्या है, संभव है। 0 आया है तो स्थिति क्या है, संभव है। और जब संभव है यानी जब ये अस्तित्व में है, तब हम इसको लगा सकते हैं। और आप सभी को पता है जब इसको लगाते हैं और जब स्थिति संभव होती है, यानी 0 जब मान आ जाता है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज़ें आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो हमने कहा इसका सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस √d बटे 2a। तो x बराबर -b कितना है, -40 प्लस माइनस √d कितना आया है, तो d आया 0, और बटे में 2, और a कितना है 1, यानी x बराबर -40। इससे हमें कोई मतलब नहीं, बटे में 2 1 कम 2, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 40, नहीं 20 आएगा ना, 2 से इसको भाग करेंगे तो x बराबर कितना आया 20 मीटर। और x हमने क्या माना था, चौड़ाई माना था, यानी कि चौड़ाई कितना आया 20 मीटर आया। और लंबाई हमने देखा था शुरू में, याद करो, तो हमने कहा था लंबाई आई थी 40 माइनस x। तो लंबाई जो हमारी होगी वो 40 माइनस x कितना है 20, यानी कि ये भी कितना आया 20 मीटर। तो लंबाई 20 और चौड़ाई भी 20, तो दोनों का आंसर हो गया। लिखेंगे अतः
लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर होगी। आंसर हो गया। तो ये स्थिति क्या है? संभव है ना। इस पार्क को बनाना संभव है, तो हम लिख देंगे, दिख नहीं रहा है लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ तो गए हैं ना। तो लिख देंगे अतः पार्क बनाना संभव है। संभव है ना, पार्क बना सकते हैं। कुछ नहीं दिख रहा, चलो एक बार यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं अतः पार्क बनाना संभव है, और ब्रैकेट में लिख देंगे लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20। यही हो गया हमारा आंसर। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब मिलते हैं अब हम नए अध्याय में, यानी अब यहीं से चैप्टर 4 जो है वो पूरा समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे वो जो हमारा चैप्टर 5 है उस पर मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। धन्यवाद।